Welcome to Daily Current Affair. Today is 28th of December 2022. The question is, which country's former president Abdullah Yamin sentenced to 11 years jail? ठीक है, दैट इज़ ए मालदीव्स. सो मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं 2017 में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अब्दुल्ला यमीन. ठीक है, इनको क्या कर लिया गया है, इनको जेल में डाल दिया गया है. कितने सालों तक? 11 सालों तक इनको जेल में डाल दिया गया है. क्यों डाल दिया गया है? और साथ में इनको 5 मिलियन का जो है $5 मिलियन का फ़ाइन भी हुआ है. साथ में 11 साल की जेल भी हुई है. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारा करप्शन किया था. मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी इनके ऊपर लगे हुए थे. इसकी वजह से इनको गिल्टी पाया गया, इनको अपराधी पाया गया और इसके बेस पे इनको क्या कर दिया गया है, 11 साल की जेल और $5 मिलियन जो इनको फ़ाइन किया गया है. अब मालदीव्स है कहाँ पे? सो दिस इज़ इंडिया. इंडिया के ऊपर, ठीक है, जो यहाँ पे लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स हैं हमारे, और उसके नीचे, ठीक नीचे हमारे पास मालदीव्स आता है. ठीक है, जिसकी कैपिटल कहाँ पे है? माले. तो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स आजकल कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिही. और कैपिटल ऑफ मालदीव्स आजकल क्या है? माले. एंड करेंसी क्या है? द मालदीवियन रुपया. अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे क्या चला था, इंडिया आउट कैंपेन जो है वो भी मालदीव्स में चला हुआ था. क्योंकि इंडिया की जो आर्मी वगैरह है ना, वो यहाँ पे हेल्प करने के लिए यहाँ पे हमेशा रहती है. जिसकी वजह से यहाँ के कुछ एक लोग जो अपोजिशन के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो इससे नाराज़ हैं क्योंकि वो प्रो चाइनीज़ है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इंडिया आउट कैंपेन जो है यहाँ पे कुछ टाइम पहले भी चलाया गया था. तो आपने याद रखना, इंडिया आउट कैंपेन कहाँ पे था? मालदीव्स में स्टार्ट किया गया था. और अब्दुल्ला यमीन, जिनको 11 साल और $5 मिलियन का जो फाइन हुआ है, वो है मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट. विच इंस्टीट्यूट डेवलप्स आर्टिफिशियल हार्ट टू डील विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम. ठीक है, कार्डियक क्या होता है? कार्डियक होता है हार्ट. ठीक है, हार्ट की जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको डील करने के लिए एक जो है आर्टिफिशियल मतलब एक कृत्रिम जो है वो दिल बनाया गया है, आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है. वो किसने बनाया है? दैट इज़ IIT कानपुर. तो IIT कानपुर ने ये आर्टिफिशियल हार्ट जो है बनाया है. ठीक है, अभी इन्होंने ये सिर्फ बनाया हुआ है. ठीक है, अब इसकी क्या है, इसके टेस्ट जो है, इसके ट्रायल जो है एनिमल के ऊपर पहले होंगे. अगले साल से 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे. और उसके 2 साल बाद जो है, जो अगर ये सक्सेसफुल ट्रायल रहा है तो उसके बाद क्या होगा, जो आर्टिफिशियल हार्ट है वो ह्यूमन बेबी हम लगा सकते हैं. फिर जो भी प्रॉब्लम होगी हार्ट की, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में लोगों को, तो उससे प्रॉब्लम से बच सकते हैं. सो इन कोवैक which was approved as intranasal booster dose for COVID is manufactured by which institution? That is A नहीं है इसका है भारत बायोटेक. दैट इज़ B. ठीक है, इसका आंसर है बी, भारत बायोटेक. सो भारत बायोटेक ने क्या बनाई है? इंट्रानेजल. ठीक है, तो ये इंडिया की पहली इंट्रानेजल, मतलब कि इसको नाक से अंदर डालते हैं, 3-4 ड्रॉप्स डालते हैं इस वैक्सीन को. इसका नाम है इनकोवैक. ठीक है, आपने याद रखना है, इंडिया की ये फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है जो कि किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है. नाम क्या है? इनकोवैक. ठीक है, तो ये एक बूस्टर, जिस तरह से हमारी पहली डोज थी, हमने कोविडशील्ड या कोवैक्सीन की लगाई, दूसरी भी लगाई थी. ठीक है, अब क्या हुआ, अब तीसरी डोज लगाने के लिए भी बोल रहे हैं. ठीक है, जिसने लगानी है वो लगा सकता है. ये बूस्टर डोज होता है. ठीक है, बूस्टर डोज है. तो ये इंट्रानेजल है, आपके नाक के थ्रू आपके अंदर चली जाएगी. ठीक है, ये किसने बनाई है? भारत बायोटेक ने बनाई है. और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको अप्रूव किया गया है कि 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं इनको हम ये वैक्सीन दे सकते हैं. ठीक है, और इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी? जो हमारे पास कोविन ऐप है ना, हमने कुछ दिन पहले देखो कोविन ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था, फिर हमारे को कोविडशील्ड या कोवैक्सीन के थ्रू वैक्सीन लगी थी हॉस्पिटल्स में. ठीक है, उसी ऐप में ये इनकोवैक जो है ये भी आ गई है. ठीक है, भारत बायोटेक की कौन सी है कोवैक्सीन? आपने याद रखना है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की है. सीरम इंस्टीट्यूट की किसकी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविडशील्ड एंड कोवोवैक्स है, 2 वैक्सीन. और रशियन की क्या है? स्पुतनिक वी. बायोलॉजिकल लिमिटेड की क्या है? कोर्बेवैक्स. ठीक है, ये सारे के सारे कोविन जो है उसमें पोर्टल पे आ गई है. ठीक है, तो ये भारत बायोटेक की है इनकोवैक, इंडिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन. इंडियाज़ कुजीन रैंक्ड डैश इन द लिस्ट ऑफ कुजीन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कुजीन क्या होता है? एक बनाने का तरीका होता है. ठीक है, हेल्दी फूड बनाने का एक तरीका होता है. ठीक है, सबसे अच्छा हेल्दी फूड किसका है?
ठीक है, उसकी लिस्ट में इंडिया का कौन सा रैंक है, दैट इज़ सी 5th रैंक। तो इंडिया का इसमें 5th रैंक है। और इसने जारी किसने किया है, आपने ये भी याद रखना है, ये जारी किया है टेस्ट एटलस ने। ठीक है, टेस्ट एटलस नाम की एक संस्था है जिसने इसको पूरे वर्ल्ड के खाने को एक तरह से रैंकिंग में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इंडिया को 4.54 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, उनका जो बेस्ट रेटेड फूड है कंट्री का वो है गरम मसाला, मलाई घी, बटर गार्लिक नान और कीमा, आपने ये याद रखने हैं। ठीक है, इंडिया का रैंक कौन सा है, 5th रैंक है। अब पहले रैंक पे है इटली, दूसरे पे है ग्रीस, तीसरे पे है स्पेन, चौथे पे है जापान और पांचवें पे है इंडिया, 6th नंबर पे मैक्सिको। और टॉप 5 ट्रेडिशनल डिशेस कौन है इन द वर्ल्ड, सबसे पहले कारे जापान की, पिकाना ब्राज़ील का है, ओमजो से बुलाहा पाटो पोर्चुगल का है, टांग बाओ चाइना का है एंड गोइटी ये भी चाइना का है। ठीक है, तो इंडिया का कौन सा रैंक है इसमें बेस्ट कुजीन में, दैट इज़ 5th रैंक। A 10-day first international beach festival is organized in first international beach festival। बीच क्या होते हैं, जैसे कोस्टल एरिया होता है ना, यहाँ पे कुछ एक बीचेस होते हैं जहाँ पे पर्यटन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बाहर से लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़ारा होता है। तो फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल में ये पहली बार बीच फेस्टिवल हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ डी केरला में, और ये 10 दिन तक चलेगा। केरला में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, बैकाल फोर्ट, जो कसारगोड में एक बैकाल फोर्ट है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और दिसंबर 24 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 दिन का ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और किसने इसको लॉन्च किया है, किसने इसको इनॉग्रेट किया है, सीएम ऑफ केरला दैट इज़ पिनाराई विजयन, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा केरला के लिए ये होगा कि जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है कसरगोड या फिर कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ के आर्ट और कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, यहाँ के आर्ट को देखेंगे, कल्चर को देखेंगे, यूनिकनेस को देखेंगे। ठीक है, रिच कल्चर को देखेंगे, डाइवर्सिटी को देखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा पर्यटन जो है लोग यहाँ पर आएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ के जो लोकल्स हैं इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इकोनॉमी के लिए भी। राइट टू रिपेयर पोर्टल इज़ अनवील्ड बाय दैट इज़ बी पीयूष गोयल। सो पीयूष गोयल ने क्या किया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ये किस लिए किया है, कंज्यूमर अफेयर एंड मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक चीज़ होती है, हमने मार्केट से ली है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी से ली है। ठीक है, अभी क्या होगा, सपोज करो कि ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने इसको यूज़ किया, उसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो उस फॉल्ट को ठीक करने के लिए बंदा कहाँ पे जाएगा, उसी कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, राइट टू रिपेयर पोर्टल में बहुत सारे जो है एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आएंगे। ठीक है, जो कि इंडिविजुअली, ठीक है, जो कि इंडिविजुअली क्या होगा, जो ये पर्टिकुलर पर्सन है, कंज्यूमर है, वो उन सब के पास जा सकता है अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करने के लिए। इस तरह से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी कि भाई इसके जो सर्विस सेंटर बहुत ही कम है, कि एक पर्टिकुलर कंपनी है वही इसको क्या करेगी, वही इसको रिपेयर करेगी, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होगी, बहुत सारे अदर्स रिपेयरर भी होंगे जो इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यही है राइट टू रिपेयर पोर्टल। ठीक है, राइट टू रिपेयर पोर्टल, मैन्युफैक्चरर्स विल शेयर द म्यूचुअल मैनुअल ऑफ द प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, मतलब कि ये पोर्टल होगा जिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ने एक डिवाइस बनाया होगा उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है वो यहाँ पे होगी। ठीक है, सो द जो कस्टमर होगा ना, वो अगर वो कोई चीज़ है ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, अपने आप भी इसको ठीक कर सकता है या फिर किसी और के थ्रू भी उसको ठीक करवा सकता है। मतलब कि इसके ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सो हु वॉन बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया अवार्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो पावर कंपनी है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो पावर कंपनी है, किसको बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव अवार्ड जो है मिला है, दैट इज़ NHPC। ठीक है, तो इनका हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये हमारे पास इंडिया की एक पब्लिक कंपनी है। इसको बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया मिला है। हाइड्रो पावर मतलब कि पानी से क्या बनाना है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ये। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल मतलब कि इससे कोई भी अर्थ को कोई भी डैमेज नहीं होता है, कोई भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह नहीं निकलती है।
और मतलब कि कोई भी इस तरह सा जैसे कोयला होता है, ठीक है, कोयला होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही हमारे पास कोयला रहता है धरती के अंदर, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रो पावर क्या है, हाइड्रो पावर पानी से बनाते हैं, पानी हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और जो कोयला वगैरह से हम एनर्जी बनाते हैं उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि जो कि एक ना एक दिन ख़त्म होने वाले। तो ये कौन सी कैटेगरी थी, ये थी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड हाइड्रो पावर का एक कैटेगरी, ठीक है। तो ये किसने दिया है, प्रकाश मे ने दिया है। प्रकाश में एक संस्था है जो कि 15th एनर्शिया अवार्ड 2022 का, इसका ये 15th एडिशन था। NHPC को क्या मिला है, फर्स्ट अवार्ड मिला है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, क्योंकि इन्होंने 7000 मेगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो डेवलप की है इंडिया ने। और किसने दिया है, प्रकाश में 15th एनर्शिया अवार्ड 2022 ने इसको ये अवार्ड दिया है। बॉम्ब साइक्लोन विंटर स्टॉर्म हिट्स दैट इज़ ए USA एंड कनाडा। आजकल क्या है, USA और जो कनाडा है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है एक स्टॉर्म आ रहा है, उसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन, जिसकी वजह से क्या है बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ में गाड़ियाँ हैं, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, ठीक है। बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो यहाँ पे हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है और पावर भी यहाँ पे जो लाइट वगैरह है वो भी काफ़ी जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, आपने याद रखना है जो बॉम्ब साइक्लोन है वो कहाँ पे आया है, USA एंड कनाडा में। बहुत ही ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है, जहाँ पे बहुत सारी फ़्लाइट्स थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारे हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवे जो बड़े बड़े हाईवेज़ हैं वो भी बंद पड़े हैं, क्योंकि और पीपल आर एडवाइज नॉट टू, ठीक है, लोगों को ये बोला है कि आप लोग बिना किसी काम के बाहर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड आजकल पड़ रही है। Who has been named as the captain of Indian squad for FIH Federation of International Men's Hockey World Cup 2023। So जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है वो इंडिया के उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा की 2 सिटी में ये खेला जाएगा, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में ये खेला जाएगा। इसके लिए जो इंडिया का कैप्टन है उसके लिए हरमनप्रीत सिंह को कैप्टन बनाया गया है, ठीक है। 18 मेंबर टीम जो है वो स्क्वाड जो है वो बनाया गया है, इसके जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और इंडिया का जो पहला मैच होगा वो स्पेन के साथ होगा, कहाँ पे, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो राउरकेला उड़ीसा में है। तो उड़ीसा इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन सा, जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।